नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। बिल्ड टू एम्पावर यू एंड स्प्रेड एजुकेशन टू ऑल, कनेक्टिंग कैंपस, दिग्घी वेस्ट, रोज द मेडिसिटी हॉस्पिटल के सामने, दरभंगा। ठंड के मद्देनजर दरभंगा में बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टियां। अब सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल 8वीं कक्षा तक के लिए 26 दिसंबर तक बंद। बढ़ रही है ठंड, कोहरे की चादर में लिपटी रहती है सुबह। ठंड के मद्देनजर सरकारी स्तर पर सभी अंचलों में जलाए जा रहे हैं अलाव। सघन आपातकाल चिकित्सा विषय पर हुई गंभीर चर्चा। एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन दरभंगा शाखा की ओर से सेमिनार सह कार्यशाला का हुआ आयोजन। साइंस एग्जीबिशन के आयोजन में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, समसामयिक मुद्दों को गंभीरता से छुआ। कहा, मां की कोख से लेकर दुनिया के मेले तक में करो बेटियों की रक्षा। भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की 132वीं जयंती पर मिथिला विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की स्वतंत्र फेडरेशंस के संयुक्त आह्वान पर 8 जनवरी को होगी राष्ट्रव्यापी हड़ताल, कन्वेंशन का आयोजन कर हुई चर्चा। और शहनाज सिग्नेचर सैलून में हुई कॉस्मेटोलॉजी विद लेजर ट्रीटमेंट फॉर स्किन एंड हेयर की शुरुआत। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। उत्सव मनाइए हमारे संग, बिल्कुल अलग और खास अंदाज में, वह भी पूरी किफायत के साथ। होटल गंगा रेजिडेंसी, रामबाग किला, दरभंगा। उठाइए बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ। जनवरी 2020 से जून 2020 तक शादी विवाह सहित सभी समारोहों के लिए करिए 31 दिसंबर 2019 तक एडवांस बुकिंग और पाइए फ्लैट 50% का बम्पर डिस्काउंट। ऑफर पहले आए पहले पाएं के आधार पर। कैंपस बिहार की पहली कंपनी जो शिक्षा के क्षेत्र में वर्चुअल रियलिटी लाने जा रही है। हम मूवी देखते हैं तो रियलिटी का अनुभव करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं और जिंदगी भर उसको याद रखते हैं। उसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग साइंटिफिक फिल्म देने जा रहे हैं। बच्चे एक बार देखेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। रिमेंबर वंस, एक्सपीरियंस फॉरएवर। बच्चे कार्टून देखते हैं, सारे कैरेक्टर उसके याद रखते हैं। अब बच्चे फिल्म देखेंगे, लिटिल एबीसी से लेकर हर कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए connectingcampus.com पर विजिट करें। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा, शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से डीपीएमआई तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज डीपीएमआई के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। डीपीएमआई, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। और समाचार अब विस्तार के साथ। ठंड के मद्देनजर दरभंगा में बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टियां। अब सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल 8वीं कक्षा तक 26 दिसंबर तक के लिए किए गए बंद। ठंड के मद्देनजर दरभंगा में फिर बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टियां। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिले के सभी प्रारंभिक सरकारी एवं निजी विद्यालयों में शिक्षण कार्य कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए
26 दिसंबर तक स्थगित कर दिया गया है, लेकिन शिक्षक और शिक्षिकाएं पूरे स्कूल अवधि में विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। इससे पूर्व 19 से 22 दिसंबर तक शैक्षणिक कार्य स्थगित किया गया था, लेकिन ठंड के मद्देनजर इसे अब 26 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। दरभंगा में स्कूलों की छुट्टियां ठंड के कारण अब 26 दिसंबर तक बढ़ा दी गई हैं। बढ़ रही है ठंड, कोहरे की चादर में लिपटी रहती है सुबह। बदल रहा है मौसम का मिजाज, बढ़ रही है ठंड, सुबह कोहरे भरी रही, हाथ को हाथ नहीं सूझने वाले कोहरे की चादर ने आसमान को ढके रखा। ठंड के मद्देनजर सरकारी स्तर पर सभी अंचलों में जलाए जा रहे हैं अलाव। इन दिनों पड़ रही अत्यधिक ठंड से राहत हेतु सभी अंचलों में अलाव जलाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने सभी सीओ को अपने अपने क्षेत्रांतर्गत हाट बाजार, चौक चौराहों, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन आदि सार्वजनिक स्थलों पर आपदा मद से लकड़ी क्रय कर अलाव लगाने का निर्देश जारी किया गया था। कल की तरह आज भी कई सीओ ने अलाव लगाने की सूचना दी है। इनमें सुरहाचट्टी, हायाघाट बाजार, जाले बाजार, दिल्ली मोड़, बस स्टैंड, कुशेश्वर स्थान बाजार आदि जगहों पर अलाव जलाने की सूचना दी गई है। सघन आपातकाल चिकित्सा विषय पर हुई गंभीर चर्चा। एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन दरभंगा शाखा की ओर से सेमिनार सह कार्यशाला का हुआ आयोजन। एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन की दरभंगा शाखा की ओर से सघन आपातकाल चिकित्सा विषय पर एक सेमिनार सह कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहन मिश्रा ने कहा कि ज्ञान अर्जन करने की कोई उम्र सीमा नहीं होती, उसे किसी भी उम्र में अर्जित किया जा सकता है। उन्होंने चिकित्सकों एवं चिकित्सा के छात्रों का आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षा का उपयोग समाज के कल्याण एवं राष्ट्र के विकास में करें। उन्होंने आपातकालीन चिकित्सीय प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस सुविधा का उपयोग हम अपने मरीजों के लिए करते हैं, उसकी आवश्यकता कभी न कभी चिकित्सकों को भी आ सकती है। जिस चिकित्सीय ज्ञान का उपयोग हम अपने मरीजों के हित के लिए करते हैं, उसकी आवश्यकता हमें खुद भी पड़ सकती है। विकसित देशों में जहां आपातकालीन सेवा में भर्ती होने वाले मरीजों में 23% मरीजों की मृत्यु हो जाती है, वहीं भारत में मृतकों की संख्या का आंकड़ा 28% है। डॉक्टर मिश्रा ने एबीसी जांच की सुविधा आपातकालीन चिकित्सा केंद्रों में अनिवार्य करने की आवश्यकता बताई। बिहार के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर AK सिन्हा ने कहा कि हृदय रोगियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में 4 करोड़ से ज़्यादा लोग हृदय रोग से पीड़ित हैं। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज इसके मुख्य कारण हैं। बिहार के ख्याति लब्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास सिंह ने कहा कि सांस फूलना केवल फेफड़े की कमजोरी के कारण ही नहीं, बल्कि हार्ट फेल्योर की वजह से भी होता है। ठंड के मौसम में हार्ट फेल्योर के मामलों में वृद्धि होती है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व औषधि विभागाध्यक्ष और शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर AK गुप्ता ने कहा कि परिवार में किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु होना बहुत संवेदनशील मामला होता है, इसलिए परिवार के सभी सदस्यों को अपना नियमित स्वास्थ्य परीक्षण निश्चित रूप से करवा लेना चाहिए। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। जस्ट जो हम लोग हेड टेल चील लिफ्ट, ठीक है, तो ब्रीथ दिए, ठीक है, फिर वो कंटिन्यू स्टार्ट करनी है। एक चीज़ देखनी है, ये CLS में आगे बताएंगे कि जनरली हेड टिल्ट चील लिफ्ट ये कर रहे हैं, लेकिन अगर हॉस्पिटल में यही पेशेंट आ रहा है अगर ट्रॉमा का पेशेंट है तो उसमें हेड टिल्ट चील लिफ्ट नहीं करनी है, क्योंकि मे बी सर्वाइकल इंजरी हो सकती है। आपको तब तक पता नहीं है कि वो सर्वाइकल इंजरी है या नहीं, तो उस समय जॉ थ्रस्ट मैकेनिज्म से आप वो कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि आपका पोजीशन सही होना चाहिए। जो टेबल में बुलाया है इसलिए कल आपको CPR करना हो तो आपका पोजीशन इस तरह से हो कि ये कंधा हमेशा इसके 90 डिग्री इस तरह से ऐसे हो। थोड़ा सा भी आप झुकेंगे या साइड हुए, जैसे ये हाइट थोड़ा ज़्यादा है, तो क्या होगा कि एडिक्वेट फोर्स नहीं पड़ेगा तो कंप्रेशन एडिक्वेट नहीं होगा, और कंप्रेशन एडिक्वेट नहीं होगा तो पूरा सर्कुलेशन हैम्पर होगा, और जो पूरा
गोल है वो है आपका कार्डियोपुल्मोनरी ये सेरिब्रल परफ्यूजन एडिक्वेट होना चाहिए, क्योंकि जितना डिले होगा इस परफ्यूजन में उतना पेशेंट के मोर्टेलिटी के चांसेस बढ़ते जाए। उसमें if it is acute, then what will it is? If it is chronic, and then what will it is? Yes, one suppose that if like 40, then 50, 60, 70 and 75, 3.5 times. Suppose normal is 24. Wait, normal divided by 24. And rise is 1, then should rise by 3.5. It's to what? 24 plus 3.27.5. जिंदगी तुम्हें बचानी है, कभी दिल की धड़कनें जगानी है, तुम करो फिजूल यार इंतजार, जीवन संजीवनी दो यार। बस 1 मिनट के अंदर he had sudden cardiac arrest। ये दोनों आदमी मूक अपन दर्शक बने, इनको नहीं समझ में आया कि इनको क्या हो गया। अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक थे, जहाँ ठहरे थे होटल में बोले कि लौट के आते हैं नाश्ता करेंगे, और ये लोगों ने कुछ नहीं किया। ये मैं कहानी इसीलिए सुना रहा हूँ, अगर इन लोगों के दिमाग में बेसिक लाइफ सपोर्ट मसाज के बाद आई होती, 2 आदमी थे अल्टरनेट करके जो अभी लोग बताएंगे कि हाउ टू डू कार्डियक मसाज। आयोजन एक्यूट मेडिकल इमरजेंसी केयर है। आकस्मिक किसी की तबीयत अपने बिगड़ती है, वो आदमी या तो मूर्छित हो जाता है या उसकी सांस की तकलीफ होती है या हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं। हार्ट की गति रुकने के कारण या हार्ट फेल करने के कारण या सांस रुकने के कारण अक्सर हम लोगों को मेडिकल इमरजेंसी फेस करना पड़ता है। इन्हीं 3 बातों को ध्यान में रख करके इस कार्यशाला और CME का आयोजन किया गया है। इसमें पटना से हमारे 3 विद्वान चिकित्सक आए हैं जो इस फील्ड के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, एक्यूट हार्ट फेलियर पर, कार्डियक अरिथमिया पर और वेंटिलेटर के बारे में मान्यता है कि आखिरी समय की चीज़ है। दूसरे लोगों को गलतफहमी है कि वेंटिलेटर लगने के बाद इसका मतलब है कि लोग वेंटिलेटर से वापस नहीं आते, लेकिन ये भ्रम है। हम लोगों ने काफ़ी लोगों को देखा है कि जिनको भी सांस की कठिनाई है, जीवन खतरे में, अगर सही ढंग से वेंटिलेटर पर रखा जाए तो कीमती जानों को बचाया जा सकता है। आज सुबह एक कार्यशाला हम लोगों ने किया, कार्डियक अरेस्ट, अचानक हृदय गति रुक जाने के बाद जो लोग मूर्छित हो जाते हैं, अगर हार्ट की मसाज 1-2 मिनट के लिए भी ढंग से कर दी जाए तो हो सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें इस शहर के सभी चिकित्सक, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के PG छात्र इससे फ़ायदा उठाएंगे, लाभान्वित होंगे। और इस तरह की CME का प्रोग्राम हम लोग अक्सर API के मन से करते हैं। साइंस एग्जीबिशन के आयोजन में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, समसामयिक मुद्दों को गंभीरता से छुआ, कहा मां की कोख से लेकर दुनिया के मेले तक में करो बेटियों की रक्षा। बच्चों ने मनवाया अपनी प्रतिभा का लोहा। दरभंगा सेंट्रल स्कूल वासुदेवपुर में आयोजित हुए साइंस एग्जीबिशन कम फेट में संवेदनशील मुद्दों को भी छुआ, समसामयिक मुद्दों पर की गंभीर चर्चा, कहा मां के पेट से लेकर दुनिया के मेले तक में बचाओ बेटियों का अस्तित्व।
organ that is associated with circulatory system. It is situated in chest cavity. It consists of 4 chambers: right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. So this module is about cause of pollution and effect of pollution. दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा विहार में विज्ञान प्रदर्शनी आनंद मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों की जो सर्वांगीण विकास है और अनुसंधानात्मक एक जो उसकी प्रवृत्ति होती है उसको उन्होंने मॉडल के द्वारा परिलक्षित करने का काम किया है। इसमें हमारे सारे बच्चे जैसे पर्यावरण, चंद्रयान और एक से बढ़ के एक मॉडल है जिसमें हम पर्यावरण की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने अपनी इनोवेशन दिखाया उसके अंदर। ऊर्जा का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे कर सकते हैं, रोड पे चलते हुए हम कैसे बचा सकते हैं ऊर्जा को। तो ये सारे जो प्लानिंग है, इनोवेशंस है बच्चों के दिमाग में, उनको आज कला और विज्ञान के माध्यम से समावेश करने का काम किया है। आज का उद्घाटन हमारे उद्घाटनकर्ता हायाघाट के गामी साहब हैं, साथ ही मुख्य अतिथि के तौर डॉक्टर कामेश्वर झा जी हैं और निर्णायक एल के कर्ण हैं, पीसी मिश्रा सर और खरगा सर हैं। इन लोगों ने काफ़ी हम लोग को सहानुभूति दिखाई है। बच्चों ने, अभिभावकों ने इसमें बहुत ज़्यादा एक सराहनीय कार्य किया है। हम सारे अभिभावकों को बहुत सारी शुभकामनाएँ देना चाहते हैं। भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की 132वीं जयंती पर मिथिला विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर गणित विभाग में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर N.K. अग्रवाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गणित दिवस 2019 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की 132वीं जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय गणित दिवस का आयोजन रामानुजन के जन्मदिन पर किया जाता है। उनकी 125वीं जन्मदिवस वर्षगांठ के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 26 फरवरी 2012 को मद्रास विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की घोषणा की थी। उसके बाद प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस का आयोजन पूरे देश में किया जाता है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं स्वतंत्र फेडरेशन के संयुक्त आह्वान पर 8 जनवरी 2020 को होगी राज्यव्यापी हड़ताल। कन्वेंशन का आयोजन कर हुई चर्चा। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं स्वतंत्र फेडरेशनों के संयुक्त आह्वान पर 8 जनवरी 2020 के राष्ट्रव्यापी हड़ताल की सफलता के उद्देश्य से दरभंगा जिला ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी एवं सर्विस एसोसिएशंस के द्वारा कन्वेंशन का आयोजन राजपत्रित कर्मचारी महासंघ भवन में किया गया। सभा में अजीत कुमार सिंह, फूल कुमार झा, मिथिलेश्वर सिंह की अध्यक्ष मंडली में इसका शुभारंभ हुआ। उद्घाटन कॉमरेड DN त्रिवेदी, महासचिव ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीति के कारण ही देश के तमाम केंद्रीय संगठन, स्वतंत्र फेडरेशनों एवं एसोसिएशंस ने 8 जनवरी 2020 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। सभा को संबोधित करने वालों में नारायण जी झा, राजीव कुमार चौधरी, प्रदीप कुमार मिश्र, सत्यप्रकाश चौधरी, M.K. शर्मा समेत कई लोग शामिल हैं। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं स्वतंत्र फेडरेशनों के संयुक्त आह्वान पर दरभंगा जिला ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा संयुक्त रूप से कन्वेंशन हो रहा है। इस कन्वेंशन में हमारे केंद्रीय ट्रेड यूनियन के साथी, हमारे इंडिपेंडेंट फेडरेशन के साथी, जिसमें बैंकिंग सेक्टर के साथी, पोस्टल, टेलीकॉम, आपको नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यूनियन, छात्र, नौजवान, दवा उद्योग में काम करने वाले मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का संगठन BSR यूनियन के तमाम साथी आज के इस कन्वेंशन में भाग ले रहे हैं। आप जानते हैं कि देश की जो हालात है
इस हालात में खासकर मजदूर वर्गों पर, श्रमिक वर्गों पर, कामगारों पर जिस रूप में केंद्र सरकार नई नई नीति बना करके हमले कर रही है, ये काफ़ी खतरनाक नीतियां हैं। इससे इसका प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है कि आज डिफरेंट सेक्टर में जो रोज़गार का अवसर था, वो रोज़गार के अवसर बंद हो रहे हैं और खासकर जिनको रोज़गार प्राप्त था वो बेरोज़गार हो रहे हैं। भयंकर जॉब कट हो रहा है, खासकर आईटी सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, फार्मा इंडस्ट्री हो, डिफरेंट सेक्टर में जॉब लॉस हो रहा है। तो आज की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में जो देश के छात्र हैं, नौजवान हैं, युवा वर्ग लोग हैं, वो लोग नई नौकरियों के सृजन के बदले आज बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। आज देश के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए यह सरकार जिस तरह से एनआरसी और सीए जैसे बातों को लेकर के आम जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। हम कहां पहुंच गए? संसद में लाल झंडे की संख्या नहीं के बराबर हो गई और उसका परिणाम सामने में है। शहनाज सिग्नेचर सैलून में हुई कॉस्मेटोलॉजी विद लेजर ट्रीटमेंट फॉर स्किन एंड हेयर की शुरुआत। शहनाज हुसैन सिग्नेचर सैलून में नई चिकित्सा पद्धति कॉस्मेटोलॉजी विद लेजर ट्रीटमेंट फॉर स्किन एंड हेयर के मद्देनजर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। सैलून की प्रोप्राइटर डॉक्टर रंजना रानी मिश्रा ने कहा कि अपने शहर दरभंगा में पहली बार ऐसी चिकित्सा पद्धति की शुरुआत की गई है जिसमें बेसिक ऑफ कॉस्मेटोलॉजी, स्किन पीलिंग, हेयर फॉल ट्रीटमेंट, एंटी एजिंग फेशियल, स्किन टाइटनिंग, स्किन वाइटनिंग, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट सहित इत्यादि तरह की समस्याओं का समाधान कम समय और अत्यंत ही कम दरों पर किया जाएगा। इन सभी समस्याओं के विशेषज्ञ चिकित्सक दिल्ली से माह में 2 बार यहां आकर उक्त समस्याओं का समाधान करेंगे। दिल्ली से आए विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर पुष्पेंद्र वत्स ने कहा कि इस तरह की हर समस्याओं का समाधान लेजर एवं फिलर पद्धति के द्वारा यहां किया जाएगा। अभिषेक सर को टीवी में स्टार्ट कर दिया। यहाँ के लोगों का जो एक सपना था कि स्किन संबंधित जो भी समस्याएं हैं या हेयर संबंधित, और उसके ट्रीटमेंट के लिए वो बाहर दिल्ली, बॉम्बे और कोलकाता जाते थे, लेकिन अब वही सुविधा उससे कम कीमत पर हम लोग यहाँ मुहैया कराए हैं ताकि हमारे यहाँ शहर के जो मिडिल क्लास है, हायर क्लास है और जो इस सुविधा से वो वंचित ना हो और उसको गौरवान्वित महसूस करे और बाहर के लोगों को ये बता सके कि अब ये सुविधा हमारे अपने शहर में ही उपलब्ध है। और इसके लिए हम डॉक्टर पुष्पेंद्र वत्स सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ये अपना कीमती वक्त में से हर मंथ हमें 3 से 4 दिन समय दे करके दरभंगा आ रहे हैं और स्किन और हेयर से संबंधित यानी हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर पीआरपी और स्किन से जितनी भी समस्याएं होती हैं, फ्रैकल्स, पिगमेंटेशन, परमानेंट आईब्रो, परमानेंट लिप और इंच लॉस मीन्स वेट लॉस नहीं, इंच लॉस में हो गया कि आपके शरीर के वो पार्ट, वो एरिया जहां आप चाहते हैं कि हाँ एक्स्ट्रा हमारे चर्बी आ गए हैं और इसे मुझे निकालना है, वो भी हमारे यहाँ शुरू हो चुकी है। और इसी उम्मीद के साथ मैं चाहती हूँ कि हमारे पुष्पेंद्र वत्स सर इससे संबंधित कुछ बातें बताएं। सर, एक आपके यहाँ पे स्टार्टिंग में हेयर ट्रांसप्लांट एक न्यू डिस्कवर हुआ है। इसमें क्या होता है कि हम कोई भी एक पीआरपी हो गया हेयर्स में, पीआरपी में आपका ब्लड निकालेंगे बॉडी से 10 to 15 ml, उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसको स्कल्प में इंजेक्ट कर देते हैं, तो वो पीआरपी होता है। उसमें आपका नेचुरली बॉडी का वो होता है, प्लाज्मा रिच प्लेटलेट होती हैं, तो उससे फर्स्ट सेटिंग से ही आपका हेयर फॉल उसमें स्टॉप्स हो जाता है। सेकेंड आपका डबल चिन हो गया फीमेल्स में या मेल्स में डबल चिन का हो गया, उस पर हम बोटॉक्स फिलर्स ये यूज़ कर रहे हैं। और इंचेज लॉस है, बेसिकली जो भी फैटी एरिया है उसमें इंचेज लॉस का, जो भी एरिया में फैट ज़्यादा हो जाता है उसको इंचेज लॉस से। बस मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा एक बार आके सर्विस को देखें और जो भी है उसका बेनिफिट लें। आपको नहीं दिल्ली, नोएडा, न्यू दिल्ली की साइड को नहीं जाना होगा और उससे हाफ ही रेट पे आपको यहाँ पर सारी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। न्यूज़ टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। इन द फील्ड
197774। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। ठंड के मद्देनजर दरभंगा में बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टियां। अब सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल 8वीं कक्षा तक के लिए 26 दिसंबर तक बंद। बढ़ रही है ठंड, कोहरे की चादर में लिपटी रहती है सुबह। ठंड के मद्देनजर सरकारी स्तर पर सभी अंचलों में जलाए जा रहे हैं अलाव। सघन आपातकाल चिकित्सा विषय पर हुई गंभीर चर्चा। एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन दरभंगा शाखा की ओर से सेमिनार सह कार्यशाला का हुआ आयोजन। साइंस एग्जीबिशन के आयोजन में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। समसामयिक मुद्दों को गंभीरता से छुआ। कहा, मां की कोख से लेकर दुनिया के मेले तक में करो बेटियों की रक्षा। भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की 132वीं जयंती पर मिथिला विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की स्वतंत्र फेडरेशंस के संयुक्त आह्वान पर 8 जनवरी को होगी राष्ट्रव्यापी हड़ताल। कन्वेंशन का आयोजन कर हुई चर्चा। और शहनाज सिग्नेचर सैलून में हुई कॉस्मेटोलॉजी विद लेजर ट्रीटमेंट फॉर स्किन एंड हेयर की शुरुआत। सीतामढ़ी में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के 19वें प्रांतीय अधिवेशन का हुआ आयोजन। सीतामढ़ी में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का 19वां प्रांतीय अधिवेशन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में बिहार की 36 महिला शाखाओं ने भाग लिया। सभी शाखाओं को उनके कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया। इस अधिवेशन में सभी शाखाओं के द्वारा अपने क्षेत्र में किए गए जन कल्याण के कार्यों का विस्तृत सचित्र विवरण प्रस्तुत किया गया। प्रांतीय समिति के सदस्यों द्वारा विश्लेषण एवं समीक्षा के आधार पर दरभंगा शाखा को मानवता की सेवा एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ शाखा, नीलम पंसारी को श्रेष्ठ शाखा अध्यक्ष, मधु सरावगी को श्रेष्ठ शाखा सचिव सहित कुल 8 पुरस्कार मिले। दरभंगा शाखा के द्वारा समाज कल्याण से संबंधित कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी के लिए शाखा को सम्मानित किया गया। छठी जूनियर नेशनल ड्यू बॉल चैंपियनशिप के लिए टीम का चयन। छठी जूनियर नेशनल ड्यू बॉल चैंपियनशिप के लिए टीम का चयन 25 दिसंबर को भिलाई में होने वाली छठी सीनियर नेशनल ड्यू बॉल चैंपियनशिप में बिहार की टीम भी हिस्सा लेने जा रही है। इस टीम का चयन 15 दिसंबर को मधुबनी जिले के धगजरी के हाई स्कूल मैदान में पूरा हुआ। इसमें कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। चयन प्रक्रिया के बाद कुल 12 पुरुष खिलाड़ियों का चयन किया गया। चयनित खिलाड़ियों के नाम अभिजीत, मनीष, रशीद इकबाल, अनुज, रौनक, अमनदास, अमन कुमार, प्रीतम, अनुराग, आशुतोष है। पुरुष टीम के कोच रोशन कुमार और मैनेजर सोनू परवेश हैं। बिहार की टीम 23 दिसंबर को पटना से रात 8 बजे रवाना होगी। बिहार के सचिव परमेश्वर झा ने टीम को बधाई देते हुए उनकी जीत की कामना की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की दरभंगा नगर इकाई का हुआ गठन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा नगर इकाई का गठन सीएम विधि महाविद्यालय में किया गया। इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत जिला प्रमुख प्रोफेसर विनोदानंद झा, प्रोफेसर आर.एन. चौरसिया, विभाग संगठन मंत्री हेमंत मिश्रा, जिला संयोजक सूरज मिश्रा, मणिकांत ठाकुर, पिंटू भंडारी, सुमित सिंह, नगर छात्रा प्रमुख पूजा झा ने एक साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में मंच संचालन एबीवीपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुमित सिंह ने किया। वहीं वक्ता के रूप में जिला प्रमुख प्रोफेसर विनोदानंद झा ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमें छात्र जीवन से राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहा है। विद्यार्थी परिषद दरभंगा नगर इकाई का गठन सीएम विधि महाविद्यालय दरभंगा में किया गया। यह नगर इकाई गठन का जो हमारा कार्य है वो प्रतिवर्ष किया जाता है। संगठनात्मक विस्तार के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज विभिन्न कार्यकर्ताओं को यहाँ पर नगर इकाई गठन में दायित्व दिया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदैव छात्र हित में कार्य करती है। हम समाज और राष्ट्र के लिए सदैव कार्य करने वाले छात्र संगठन के रूप में जाने जाते हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पहचान ही परिषद के अंदर रचनात्मक कार्यों का करना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक वर्ष विभिन्न महाविद्यालय हो, विभिन्न नगर हो, वहाँ पर
कार्यों का विस्तार हेतु इकाई का गठन किया जाता है। आज इसी उद्देश्य से यहाँ सीएम विधि महाविद्यालय में नगर इकाई का गठन किया गया है, जिसमें जिन कार्यकर्ताओं को इकाई गठन में जगह मिला है उन सभी को हम आगे के लिए शुभकामनाएं देते हैं। जिन कार्यकर्ताओं को अभी नहीं दिया गया है जगह, उन्हें भी आगे मौका मिलेगा। कुशेश्वर स्थान के विधायक से एनएसयूआई की टीम ने की मुलाकात। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विधायक शशिभूषण हजारी के साथ एनएसयूआई के प्रतिनिधियों ने बारीकी से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के नेतृत्व में 5 सदस्यों के साथ 13 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें कुशेश्वर स्थान विधानसभा के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए वहां डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाने की मांग भी शामिल है। खास करके अपना समाज के आए हमारे समाज के लड़की या लड़का क्यों नहीं आगा शिक्षा प्राप्त कर पावे छे, यह वजह छे। और कर्तव्य निर्वहन में घोर लापरवाही पर महिला पर्यवेक्षिका पूजा कुमारी को किया गया पदमुक्त। महिला पर्यवेक्षिका पूजा कुमारी को पदमुक्त किया गया। जिला पदाधिकारी दरभंगा के द्वारा महिला पर्यवेक्षिका डॉक्टर पूजा कुमारी बाल विकास परियोजना बहादुरपुर को कर्तव्य निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने पर उनका नियोजन समाप्त करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया है। उक्त महिला पर्यवेक्षिका लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रह रही थीं। इनके अनुपस्थित रहने के कारण परियोजना का कार्य प्रभावित हो रहा था। जिलाधिकारी के संज्ञान में यह मामला आने पर निर्देशानुसार सीडीपीओ बहादुरपुर द्वारा उक्त पर्यवेक्षिका से स्पष्टीकरण पूछा गया, लेकिन उक्त महिला पर्यवेक्षिका ने स्पष्टीकरण का कोई जवाब नहीं दिया। इनका स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा भी उससे स्पष्टीकरण पूछकर अंतिम रूप से अपनी बात रखने को कहा गया, लेकिन किसी भी स्पष्टीकरण का जवाब पूजा कुमारी द्वारा नहीं दिया गया। अद्यतन कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं होने पर महिला पर्यवेक्षिका चयन मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के तहत महिला पर्यवेक्षिका पूजा कुमारी को पदमुक्त कर दिया गया है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। ठंड के मद्देनजर दरभंगा में बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टियां। अब सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल 8वीं कक्षा तक के लिए 26 दिसंबर तक बंद। बढ़ रही है ठंड, कोहरे की चादर में लिपटी रहती है सुबह। ठंड के मद्देनजर सरकारी स्तर पर सभी अंचलों में जलाए जा रहे हैं अलाव। सघन आपातकाल चिकित्सा विषय पर हुई गंभीर चर्चा। एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन दरभंगा शाखा की ओर से सेमिनार सह कार्यशाला का हुआ आयोजन। साइंस एग्जीबिशन के आयोजन में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। समसामयिक मुद्दों को गंभीरता से छुआ। कहा, मां की कोख से लेकर दुनिया के मेले तक में करो बेटियों की रक्षा। भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की 132वीं जयंती पर मिथिला विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की स्वतंत्र फेडरेशंस के संयुक्त आह्वान पर 8 जनवरी को होगी राष्ट्रव्यापी हड़ताल। कन्वेंशन का आयोजन कर हुई चर्चा। और शहनाज सिग्नेचर सैलून में हुई कॉस्मेटोलॉजी विद लेजर ट्रीटमेंट फॉर स्किन एंड हेयर की शुरुआत। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।